बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर कई बार गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, खासकर मानसिक रोग, और उसके बाद सुसाइड तक कर लेते हैं। जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने एक बैंड बनाया है। इस बैंड का क्या उद्देश्य है और क्यों बनाया गया है ये बैंड, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएमएल संकल्प जायसवाल जी हैं। संकल्प जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सो मच तरुण जी, मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए, आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने के लिए। संकल्प जी, क्या जरूरत पड़ी इस बैंड को बनाने की? देखिए, ये बैंड 10 अवतार के नाम से हमने बैंड एक बनाया है और जिसको स्पॉन्सर करते हैं मिस्टर नितिन खन्ना। और हमने ये बैंड इसलिए बनाया है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सुसाइड रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है, एक पीस ऑफ माइंड देती है। और क्योंकि डॉक्टर्स का काम इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वर्क प्रोफाइल हमारी इतनी सेंसिटिव होती है क्योंकि हमारे हाथों में पेशेंट की जान है, हम गलतियां नहीं कर सकते अफोर्ड उसमें। तो इसलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवरवर्कड हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए टाइम जो मिलना चाहिए लोगों को शायद नहीं मिल पाता है, उसी की एक तरफ कोशिश बढ़ाने के लिए हमने ये बैंड को बनाया है कि शायद हमारी तरफ से वो, हमारी वजह से लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। ये जो बैंड है, विजुअल मैंने देखे थे, कोई संगीत में कोई तबला, अलग अलग तरीके से लोग उसमें डॉक्टर्स आए थे। इस बैंड में क्या कुछ आप लोग करेंगे, क्या भूमिका होगी आपकी, किस तरीके से, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, जैसा कि इस बैंड का नाम 10 अवतार है तो इसमें 10 लोग हैं और कई इसमें डॉक्टर्स भी हैं। जैसे कि मैं खुद हूँ एक लीड सिंगर के रूप में, और डॉक्टर मनीष झांगड़ा जी हैं जो जिन्होंने हम सबको एक एकत्रित किया है। डॉक्टर स्वर्णिम सुरवांकर जी हैं जो एम्स में रेडियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। सफदरजंग के भी कुछ डॉक्टर्स हैं। बाकी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जैसे कि तेज प्रताप हो गए, वेदांत, स्वर्णिम, ध्रुव। तो ऐसे बच्चे भी हमारे साथ में हैं। तो हमने इसीलिए इस बैंड को बनाया कि शायद एक आगे जो मेंटल पीस की तरफ हमारा एक छोटा सा स्टेप है कि लोग जो सुसाइड्स कर रहे हैं वो शायद कम करें गाने को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करके। हाँ, क्योंकि आपने जिक्र करा सफदरजंग, एम्स और आरएमएल, दिल्ली में क्या ये पहला इस तरह का बैंड है और कितने अस्पताल इसमें शामिल हैं अभी? जी, अभी तो फिलहाल यही अस्पताल शामिल हैं, लेकिन हमारा आगे का प्लान है कि हम दिल्ली में और भी जगह ये चीज़ शुरू करें और अस्पतालों को जोड़ें, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हों। तो उन सबको जोड़ के हम लोग ये पूरे पैन इंडिया में प्लान कर रहे हैं ये बैंड को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि जितने ही ज़्यादा डॉक्टर्स आएंगे हमारी रीच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और शायद लोगों को खुशी भी मिलेगी और उनको कुछ टाइम अपने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के वो अपने लिए भी दे सकें। जो ये बैंड है, क्या उसमें डॉक्टर भी परफॉर्मेंस देंगे अपनी? क्योंकि जी जी आपने जी बताया कि आप एक सिंगर के तौर पर जा रही हैं, तो वहां पे सभी डॉक्टर्स परफॉर्मेंस देंगे अपनी क्या? जी 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 बिल्कुल। जैसे मैं एक वोकलिस्ट हूँ, सुरवांकर जो एम्स में रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, और जो डॉक्टर मनीष झांगड़ा जी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हमारे रामन और लोहिया में ही, तो वो ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये अभी तो हमारी डॉक्टर्स की टीम काफ़ी छोटी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में जितने ज़्यादा डॉक्टर्स हम इस ग्रुप में ऐड कर सके उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टरों के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि डॉक्टर काफी सिंसियर दूसरे वे में है, कि उन्हें म्यूजिक से या डांस से इस तरह का लगाव नहीं होता। डॉक्टर काफी सिंसियर हैं, पढ़ते रहते हैं या अपने मरीजों को देखते हैं। तो ये जो एक धारणा बनी हुई है, इसके बारे में आप बताइए। नहीं, ये लोगों की गलत धारणा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी, एक आम इंसान ही डॉक्टर बनता है, तो उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उसकी भी कुछ शौक होते हैं, कुछ पैशन होते हैं। कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम इसीलिए ये बैंड को लाए हैं कि शायद
मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेनस पढ़ाई रहती है हम लोगों की कि टाइम नहीं मिल पाता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो शायद आगे जब हम डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके प्रैक्टिस में आते हैं तो उस पैशन को फॉलो कर सकें। तो इसीलिए क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया था अपनी पढ़ाई के दौरान, लेकिन अब मैंने दोबारा शुरू किया है। मैं क्लासिकल सिंगिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ अपनी। मैं ट्रेन क्लासिकल सिंगर खुद भी हूँ, सीनियर डिप्लोमा हूँ कर रखा है मैंने। तो जी। हाँ, डॉक्टरों के अलावा इस बैंड में क्या अन्य लोग भी कुछ शामिल होंगे? जी, ऑलरेडी शामिल हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया है, तेज प्रताप हैं, वेदांत हैं, ध्रुव हैं। तो ये सब बच्चे भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट दे आर फ्रॉम आईआईटी, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के हैं। कोई एनआईटी से है, कोई आईआईटी से है। तो वो भी इस ब्रांड में शामिल हैं और वो अपने तरीके से हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हैं कि शायद ओवरकम कर सके डिप्रेशन या जो भी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ले जा रहा है किसी इंसान को। हाँ, डॉक्टर संकल्प जी, अब जो ये बैंड है जिसमें आप लोग जुड़े हैं, क्या लगता है कितना जो आप पे वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है, कितना उसे ये हल्का करेगा या आपको प्रेशर रिलीज करेगा, क्या लगता है? नहीं, काफ़ी रिलीज़ करेगा क्योंकि म्यूज़िक एक तरीके का मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन आप किसी भी फॉर्म में करिए तो आपको हमेशा एक सुकून भरी ज़िंदगी मिलेगी जो आपके नॉर्मल भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। किसी भी डॉक्टर, किसी भी प्रोफ़ेशन में, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सिविल सर्विसेज़ में हो, तो आप जब म्यूज़िक से जुड़ते हैं तो एक तरीके का आपको खुद अंदर से एक शांति की भावना महसूस होती है। एक अंतिम सलाह मेरा सर आपसे ये है, जी। क्योंकि आप एक यंग डॉक्टर हैं, आपके साथ जो ये बैंड में जुड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं वो लोग जुड़े हैं, इंजीनियर जुड़े हैं। बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि यूपीएससी के स्टूडेंट हो या कोई जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सुसाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा क्या हो जाता है, क्यों इतना प्रेशर ले लेते हैं लोग कि सुसाइड, जो कहते हैं कि सुसाइड करना एक पाप है, तो क्यों सुसाइड के कारण के ऊपर आ जाते हैं? और ऐसे लोगों, क्योंकि आप यंग हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए आपने सही बोला, सुसाइड्स डॉक्टर्स में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी में, वो हर फ्रेटर्निटी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियर्स हो या किसी और बैकग्राउंड में हो। बस हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रेट जो सुसाइड का है वो शायद मेडिकल फ्रेटर्निटी में ज़्यादा है क्योंकि वर्क प्रेशर भी उसी लेवल का होता है। तो जैसा जब क्योंकि प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ही हम लोग इस बैंड को वो करें और इससे बाहर निकलने के लिए आप ये, हम लोग जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है डिप्रेशन का, वो सबसे पहला रीज़न उसका ये होता है कि वो अकेलेपन से वो शिकार रहता है। वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाता है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि उनसे बोलें कि आप अपने माता-पिता से बात करिए, से किसी क्लोज़ रिलेटिव जिससे भी आप खुल के बात कर सकते हैं। या आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे भी आप अपनी जाके मजबूरी या जो भी आपको परेशान कर रही है, उनसे जाके शेयर करिए। हेल्प अवेलेबल है आज के टाइम में और उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। फील आपने नहीं करी जो लोग इस तरह की वो कर देते हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं? जी। जी, सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं ये कह रहा था क्योंकि जब ये इंटरव्यू चलेगा काफी लोग आपको सुनेंगे, यंग जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं। तो आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बात करना शुरू करिए। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज़ होता है अकेलापन। आप लोगों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए और कोशिश करिए कि जितना आप खुल सकें, क्योंकि जितना आप अकेलेपन में रहेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जब तक आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक बात पहुँचेगी नहीं और वही मजबूरी में वो एक एक्सट्रीम कदम उठा लेता है इंसान सुसाइड का, जिसको वो तो चला जाता है लेकिन परेशान होते हैं, उसके पीछे छूट गए उसके पेरेंट्स, भाई-बहन, फैमिली। तो मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि प्लीज़ आप साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से
बातचीत करने के लिए डॉक्टर संकल्प जी। थैंक यू सो मच तरुण जी।